वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आज चर्चा का विषय रहेगा बहुत ही शॉर्ट में 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के अंदर भगवत गीता के अध्याय संख्या 3 का सारांश समरी। अध्याय का नाम है कर्मयोग और इसके बाद 20-25 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे कार्तिक मास का महत्व क्या है और इसके अंदर इम्पोर्टेंट लीलाएं कौन कौन सी हुई जिनके डिटेल्स न डिस्कस किए उनको इनोमरेट करेंगे सिर्फ। और दामोदर लीला पे थोड़ी सी 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे कि दामोदर लीला है क्या। दूसरा अध्याय जो है उसकी जब समाप्ति हो रही है तो वहाँ पर जो है भगवान ने 2-3 बहुत बढ़िया बातें कही हैं जिनको समझना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा अध्याय हम आरंभ करेंगे क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चर्चा चल रही है स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, स्थित का मतलब होता है स्थिर बुद्धि वाला, जो अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो अपनी बुद्धि के द्वारा समझ रहा है कि मुझे इस भौतिक संसार में लौटकर फिर नहीं आना है, मुझे जो है भगवान के धाम वापस जाना। जो बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है क्या अकरणीय है। तो यहां पर जो है 70वें श्लोक में चर्चा हो रही है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान ने यहाँ पर जो है एक चर्चा कर दी कामनाओं की और दूसरे जन्म को प्राप्त करने की। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान, ऐसे नदियाँ जो हैं उनका प्रवाह समुद्र की ओर लगातार रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसी तरह पुरुष के मन में, मनुष्य के मन में भी इच्छाएं जो हैं लगातार आती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। दे डोंट स्टॉप। इच्छाएं लगातार आती रहती हैं, बिल्कुल रुकती नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है
इच्छाओं के लगातार आने से इच्छाओं के द्वारा विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये जो इच्छा आई उसको पूर्ति करने चल दिया, ये इच्छा आई पूर्ति करने चल दिया, वो इच्छा आई पूर्ति करने चल दिया, क्योंकि उसका लक्ष्य फिक्स्ड है। उसे मालूम है कि मेरा लक्ष्य क्या है, उसे मालूम है कि मेरा लक्ष्य है लौटकर भगवत धाम जाना। उस लक्ष्य को भूलता नहीं है। अब कहते हैं इसके बाद जो सदैव स्थिर रहता है, जो मैंने बात बताई, स्थिर रहने का मतलब ये है अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। शांति का अर्थ यहाँ पे है भगवान का धाम, क्योंकि भगवान के धाम में ही शांति है। इस भौतिक संसार में शांति अवेलेबल नहीं है। फिर कहा दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। दूसरा मतलब कोई व्यक्ति जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा कर रहा है वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता, उसको शांति नहीं मिलती। और इससे अगला श्लोक उससे बढ़िया है, जिसमें कहा जा रहा है जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। मतलब शांति को प्राप्त करने का साधन बता दिया। और साधन क्या बताया? साधन बताया पहला कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, अर्थात इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं का परित्याग, छोड़ दिया। मुझे इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी है, मुझे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा में लगना है। तो यहाँ उसने जो है कहा जो इच्छाओं से रहित रहता है। मतलब एक में था इच्छाएं आ रही हैं परंतु पूर्ति करने का प्रयत्न नहीं करता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इच्छाएं ही नहीं आ रही हैं, कामनाएं जीरो हो गई, डिजायर जीरो हो गई, इच्छाएं ही नहीं आ रही हैं। तो ये सिचुएशन जो है उससे बेटर हो गया, उससे बेटर हो गई सिचुएशन ये हो गई कि अब आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपके अंदर नहीं आ रही हैं। इच्छा सिर्फ ये रहती है आपके अंदर कि मैं किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करूं और उनका प्रेम प्राप्त करके उनके धाम में जाऊं। इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपके सारे प्रयत्न चलते हैं और वही आपका अकर्म है, जो कि आप चौथे अध्याय में जाके पढ़ेंगे। किस व्यक्ति का कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है। अब आती बात नेक्स्ट, उसने सारी ममता त्याग दी है। मम मतलब मेरा, ममता मतलब मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब, उनसे रहता है, संबंध निभाता है, सब रिश्ते रखता है, परंतु लिप्त नहीं होता, त्याग कर दिया। उनसे अटैच्ड है, अटैचमेंट के बावजूद लिप्तता नहीं है। या अगर कोई चीज़ चली भी जाती है तो उससे दुख नहीं है, उससे कष्ट नहीं है, उससे तकलीफ नहीं है, उससे ममता नहीं है। अरे ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गई, चलो। अहंकार से रहित। अहंकार का मतलब ये है ईगो का मतलब ये है मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। जब ये आता है तभी भाव से बनता है। तो इस अहंकार से रहित है, ऐसा व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अब भगवान ने कहा 72वां श्लोक कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति। मतलब आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का रास्ता यही है कि इच्छाएं ना आएं। इच्छाएं अगर बाई चांस आती हैं तो तुष्ट करने का प्रयत्न ना करें। मतलब आप अपने आप को अपलिफ्ट कर दें, उस लेवल पे ले आएं कि आपके अंदर इच्छाएं नहीं आ रही हैं। अब कहते हैं कि अगर मान लो सारा जीवन इच्छाएं आती रही, आप भजन भी करते रहे, माला का जप करते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे, वैष्णव सेवा करते रहे, सब कुछ करते रहे, परंतु आपकी इच्छाओं का प्रवाह जो है समाप्त नहीं हुआ। बट ग्रेजुअली हौले 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 आपने इच्छाओं को तुष्ट करने का जो प्रयास है वो समाप्त कर दिया। अब मुझे इच्छाओं को तुष्ट नहीं करना है। अब एंड टाइम आ गया, मृत्यु का समय आ गया। अब आपको मृत्यु के समय लास्ट डेज के अंदर ये रियलाइजेशन हो गई कि अब तक मैंने जो किया है बेकार है, मेरे मन में इच्छा नहीं आनी चाहिए। इच्छा केवल होनी चाहिए ठाकुर जी के धाम जाने की, भगवान की सेवा करने की, उनका प्रेम प्राप्त करने की।
जब आप अंतिम समय में भी अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देंगे, आपके अंदर इच्छाएं नहीं आएंगी, इच्छाएं आएंगी तो तुष्ट नहीं करेंगे, वो एक बहुत ही हाई ग्रेड लेवल है, आसान काम नहीं है, तब आप भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अब आता है सवाल कर्मयोग का। कर्मयोग का हम लोग समराइज करेंगे। उसका कंटिन्यूएशन है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने कहा था, दूरेन हेवर कर्मा बुद्धि योगो धनंजय, कि बुद्धि योग जो है क्या है? बुद्धि योग है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्थित प्रज्ञ होना, अर्थात आप फैसला कर पाए क्या करनी है क्या करनी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने फैसला कर लिया, अब डिसीजन कर लिया आपने कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बात आपकी समझ में आ गई। नाउ तब आप भक्ति योग में लग गए। समझ में आ गया कि भक्ति योग ही मेरे पास ओनली आंसर है और मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मुझे भक्ति योग में ही लगना है, दैट इज द ओनली वे। तो भगवान ने यहाँ कहा है, युवर कर्मा बुद्धि योग धनंजय, दूरेन, मतलब जो है जो गर्हित कर्म है, जो इलिसिट एक्टिविटीज हैं। इलिसिट एक्टिविटी मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना भी आपकी इलिसिट एक्टिविटी है, आपको उससे दूर रहना, आपको उससे जो है दूर रहना है, आपको किसी भी इलिसिट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। अब कहें इलिसिट एक्टिविटी का मतलब पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म भी इलिसिट कहलाती है, क्योंकि पुण्य कर्म करने के बाद भी भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भी जो है इलिसिट है, वो भी इलिजिटिमेट है। लेजिटिमेट एक्टिविटी एक ही है, भगवान की सेवा। लेजिटिमेट एक्टिविटी एक ही है, अकर्मा, मतलब कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करना, जिससे कि आप भगवत धाम जा सकें। तो अर्जुन कह रहा है कि आपने कहा कि बुद्धि के द्वारा गहरित कर्मों से दूर रहना चाहिए और आप मुझे लोगों को मारने में लगा रहे हो, गहरित नहीं है क्या? मुझे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, मैं आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करता हूँ, मैं बुद्धि का डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस यूज करता हूँ, तो मुझे समझ में आती मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो गहरित कर्म है। आपने कहा, पहले आप कह चुके हो, दुरेन ही अवर कर्मा बुद्धि योगम धनंजय, कि बुद्धि योग है उसके अंदर आपको गहरित कर्म से दूर रहना चाहिए, परंतु आप तो मुझे जो है लोगों को मारने पे लगा रहे हो। तो ये क्या काम हुआ? ये बात तो समझ में नहीं आई। तो अब जो है अर्जुन का संशय है, ये उसका डाउट है। अब इस डाउट को क्लियर करना है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहा है, अतः आपके अनेक अर्थ, मतलब आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो उसके कई अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ नहीं है। ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है, कंफ्यूज हो गया हूं, मैं इल्यूजन में आ गया हूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, भ्रमित हो गया हूं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए। पहले भी बात हुई थी, यच्छे स्या निश्चितम ब्रूहितन में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कि आप मुझे जो है निश्चय करके बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है। यहाँ भी कह रहा है कि कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें, अर्थात ज्ञान योग ठीक है या कर्म योग ठीक है, ज्ञान प्राप्ति ठीक है, कर्म करना ठीक है, ये मुझे बताइए। इनमें सर्वाधिक लाभप्रद कल्याणकारी क्या होगा? सर्वाधिक लाभप्रद मतलब मोस्ट बेनिफिशियल क्या होगा, मुझे ये बताइए। अब भगवान ने बोलना शुरू किया है। अब भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। टू टाइप्स ऑफ पीपल, टू वैरायटीज ऑफ पीपल, दो तरह के लोग हैं। एक जो है आत्म साक्षात्कार अर्थात साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, वो संबंध मुझे कैसे निभाना है, ये सारी बातें, ये जो है ये आत्म साक्षात्कार कहलाती है। कहते हैं कि इसको कुछ लोग तो ज्ञान योग के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं और कुछ कर्म योग के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। समझ लो
कि ज्ञान योग के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और कर्म योग के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करे बगैर आपका गुजारा नहीं है। कर्म इज ए मस्ट। खाना खाना है तो कर्म करना है, पानी पीना है तो कर्म करना है, टॉयलेट जाना है तो कर्म करना है, शुशु करने जाना है तो कर्म करना है। कर्म तो आप कर ही रहे हो। कर्म से आपका छुटकारा नहीं है, किसी भी कीमत पे छुटकारा नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो निष्ठा है, निष्ठा की जहाँ बात आ रही है, निष्ठा जो है, लोकेन अस्मित विदः निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। निष्ठा कितने प्रकार की होती है? तो निष्ठा कह रहे हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा होती है लोगों में। एक होती है अकॉर्डिंग टू प्योरिटी, शुद्धता के द्वारा, एक होती है अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटी, अशुद्धता के द्वारा। यहाँ प्योरिटी और इम्प्योरिटी किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? चेतना के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए। एक पर्सन विद प्योर कॉन्शियसनेस, दूसरा है पर्सन विद इम्प्योर कॉन्शियसनेस। दोनों कॉन्शियसनेस की चर्चा हो रही है। पर अगर वो प्योर कॉन्सन्ट्रेशन है और भगवान के लिए प्रयत्न कर रहा है, लिबरेशन प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है कि मैं जो है भगवान के धाम चला जाऊं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो लक्ष्य तो एक हो गया। चाहे वो प्योर कॉन्शियसनेस से जा रहा है, चाहे इम्प्योर कॉन्शियसनेस से जा रहा है, तो लक्ष्य तो एक ही है। तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा में कुछ लोग जो है ज्ञान योग के द्वारा, कुछ लोग जो है कर्म योग के द्वारा उस निष्ठा को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि सबसे पहले कर्म योग करके आपको अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने हृदय को प्योरीफाई करना है। आपने बुद्धि योग का प्रयोग किया, बुद्धि का डिस्क्रिमिनेशन यूज किया, बुद्धि योग का प्रयोग करके आप जो है वो भक्ति योग में जाते हो, और भक्ति योग के बिना शुद्धता नहीं आ सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। तो अशुद्ध हृदय वाला जो हृदय है, उस व्यक्ति को नियत कर्मों के द्वारा हृदय को शुद्ध करना है। मीन्स नियत कर्म करके जो अशुद्ध हृदय है उसको शुद्ध बनाना है, उसको जो है आपको प्योरीफाई करना है। तो अशुद्ध हृदय व्यक्ति जो है उसकी ज्ञान योग में निष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही कर्मों का त्याग करके कर सकता है। तो कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म के फल को त्यागना है। कर्म तो करना ही है और उसके फल को त्यागना है। तो इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से, यज्ञ दान निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा रखते हैं। तो दे ट्राई, ऐसी क्षत्रिय करते हैं, ऐसी वैश्य अपने कार्य के द्वारा करते हैं, ऐसी शूद्र अपने कार्य के द्वारा करते हैं। अब बात है कि कामना रहित कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है कामना पे। अगर आप कामना रहित कर्म करते हैं तो आपको उसका कोई कामना ही नहीं है, उसके लिए कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति कहाँ से होगी? फल की प्राप्ति तो होगी नहीं। अब बताइए कैसे करेंगे? तो इसलिए जो है भगवान ने यहाँ कहा कि आपकी जो निष्ठा है, चाहे ज्ञान योग में हो चाहे कर्म योग में हो, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों से एक ही चीज प्राप्त की जा सकती है। अब कह रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप सोचे कर्म फल का परित्याग करके सिद्ध हो जाऊंगा या कर्म का त्याग करके मैं सिद्ध हो जाऊंगा, दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक व्यक्ति तमोगुण में है, तमोगुण में कार्य कर रहा, प्योरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, शुद्धता का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब वो जो है रजोगुण में आ गया, फिर रजोगुण में कर्म कर रहा है, फिर और शुद्ध हुआ, सतोगुण में आ गया, सतोगुण में कर्म कर रहा है। पर कर्म तो कर ही रहा है। जो उसने अर्जित क्या किया है कि मैं तमोगुण में था, मांस खाता था, मंडा खाता था, मुर्गा खाता था, मछली खाता था, शराब पीता था, परस्त्री संबंध रखता था, सारे कुकर्म करता था। अब मैंने इनको छोड़ा, अब मैं हौले हौले रजोगुण में आ गया, तो कर्म तो फिर भी कर रहा, रजोगुण के अनुसार कार्य कर रहा।
अब रजोगुण से तमोगुण में आ गया, माला जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सेवा कर रहा है, अर्थात भगवान की पूजा अर्चना आरती सब कर रहा है। इसका मतलब है वो तमोगुण से लेके सतोगुण, रजोगुण में आया, रजोगुण से सतोगुण में आया, और सतोगुण में आने के बाद कर्म तो फिर भी कर रहा है, क्योंकि जो उसके लिए कार्य हैं वो उसकी नेचर जो है, जो उसकी प्रकृति है, उसके विवश होकर कार्य कर रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। अब इसके बाद जो है भगवान कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन होता है। तो क्लियर बात कर दी कि अगर आप कर्म करते हो अपने लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, तो उसका फल भोगना पड़ता है। पुण्य फल हो या पाप फल हो, शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। परंतु अगर आप भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करते, यज्ञ का मतलब है विष्णु, अगर आप भगवान के लिए सेवा करते हो, भगवान के लिए कर्म करते हो, भगवान के आदेश पे कर्म करते हो, जो 31वें श्लोक में चर्चा आएगी, जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, पता है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्यों? कि तुमने कर्म किया है भगवान के आदेश के अनुसार, तुमने कर्म किया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुमने कर्म अपने लिए नहीं किया है। इसके बाद भगवान बताते हैं, देवताओं के बारे में चर्चा हो रही है, और फिर एक 13वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, और जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि आप अगर भगवान को भोग लगा के, भगवान को अर्पित करके भोजन को प्रसाद के रूप में पाते हो, तो पापों से मुक्त हो जाते हो। अब यहाँ किन पापों की चर्चा हो रही है? यहाँ कहा जा रहा है कंडनी पेशनी चुल्ली उद्भीक उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थ से वर्तनते हरा सदा। मतलब 5 चीजें हैं, ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा जो होता है, और झाड़ू। इनसे जब आप कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं आपसे सूक्ष्म रूप से कीटाणुओं की, कीड़ों की, उनकी मृत्यु प्राप्त होती है, आपसे पाप होता है। फिर अगर आप भगवान को भोग लगा के खाते हो और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो, तो आप इन पापों से मुक्त हो जाते हो। तो यहाँ जो है एक बात कही गई कि भगवान को भोग लगा के खाने का क्या फायदा है। अब आते हैं हम थोड़ा सा समरी के अंदर कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म, परम की प्राप्ति होती है। परम ब्रह्म अर्थात भगवान की प्राप्ति हो रही है अनासक्त रह के कर्म करने से। तो आसक्ति क्या है? जो आपके स्वरूप से विजातीय है। आपका स्वरूप क्या है? भगवान के दास का, कृष्णेरे स्वरूप नित्यर कृष्ण दास। आप जो है अपना, जो आपका स्वरूप है वो भगवान के दास का है, और इसके जो विजाती, मतलब आप जो है संसार की चीज़ों का जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो अपने आनंद के लिए, उनसे आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो वो आपका कारण है। क्योंकि आपने क्यों सोचा ये शरीर मेरा है और मैं शरीर हूँ। तो इससे जो नाशवान पदार्थ हैं, जो पदार्थ जो समाप्त होने वाले हैं, उनका जो महत्व है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, आपके अंतःकरण पे, आपके कॉन्शियसनेस में अंकित हो जाती है। यस, फिक्स हो गई वो। जब वो फिक्स हो गई तो उसके बाद फिर आपकी आसक्ति हो गई। आसक्ति होने के बाद आपको इच्छा प्रकट हो गई। इच्छा प्रकट हुई तो कर्म किया आपने। अब पतन कैसे होता है? आसक्ति से। क्योंकि आसक्ति से आप भोग करने के लिए कर्म करते हैं, अपने आनंद के लिए। तो आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के फॉर्मेट में जाना पड़ता है। अब आपने फल की कामना करके कर्म किया है। अब पुराना तो कर्जा उतरा नहीं, मतलब पुराने कर्म फल तो समाप्त हुए नहीं, और नए आपने कर्म फल और बांध लिए। तो भोगने के लिए तो शरीर चाहिए ना, फिर फंस गए आप। तो करना क्या है कि पुराने कर्म फलों को समाप्त करना है। तो उसकी चर्चा आएगी 4थे अध्याय में जाके, जब दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो पुराने कर्म फल कैसे समाप्त होंगे, पुराने कर्म फलों का छुटकारा कैसे पाया जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक तीसरे अध्याय में 22वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इन 3 लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। कि भगवान की अपनी कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है अपने लिए, हमने नहीं दी उनको, हमने दिए हैं, हमने कुछ कार्य दिए हैं उनको, हमने कुछ उन्हें कंपेल किया कि आप करिए, कंपेल किया है। कंपल्शन 2 तरह की है। एक है भगवान के लिए मंदिर में गए, कुछ भोग चढ़ाया, फिर कुछ मांग लिया तो भगवान को ड्यूटी लगा दिया, वो नहीं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हमने भगवान के लिए कुछ कार्य कर दिए, फिक्स कर दिए हमने कि ठाकुर जी ये काम आपने करने हैं, हम आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम कर्मयोग के द्वारा आपकी सेवा में लगे हुए हैं, हम कोई कामना नहीं करते हैं, कोई इच्छा नहीं करते हैं, पर आपको 3 काम करने हैं। बोले क्या काम करने हैं? भगवान को क्या काम करने हैं? कि आप जो है हमारे लिए दीनानाथ बन जाइए, दीन नायक बन जाइए, दीनानाथ बन जाइए, मतलब आप हमारे स्वामी बन जाइए, हमें आदेश दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरु के माध्यम से हमें आदेश दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी, ये हमने आपको जवाब दे दिया। आप पतित पावन बन जाइए, अर्थात हम पतित हैं, आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। भगवान की जिम्मेदारी होगी कि नहीं हो गई? भगवान को जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? हमने भगवान को काम दिया कि नहीं दिया? हमने ये कार्य जो है भगवान को दे दिया कि ये कार्य अब आपका है, कि आपने ये 3 कार्य, हम 2 कार्य हमने आपको बता दिए हैं, आपने ये कार्य हमारे लिए करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ठाकुर जी। हम आपसे कोई भौतिक इच्छा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई भौतिक वस्तुओं की कामना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कर रहे हैं कि आप दीनों के नायक बन जाइए, अर्थात हम दीनहीन व्यक्ति हैं, हमारे नाथ बन जाइए, हमारे स्वामी बन जाइए, आपके अपने आदेश पे हमको चलाइए। नंबर 1, आप जो है बन जाइए पतित पावन, क्योंकि हमने जो है हम पतित हो गए हैं, अब पतित पावन बन जाइए। और हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप भक्त वत्सल बन जाइए, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, हमको भक्ति के मार्ग से भटकने न दें, ये आप कृपा करके जिम्मेदारी उठा लीजिएगा। हमारा मन परिवर्तित ना हो जाए, हमारा मन कहीं पलट न जाए, हम आपकी भक्ति से दूर न चले जाएं, हम आपकी सेवा से दूर न चले जाएं, ऐसा कार्य आप जो है उठा लीजिएगा, हमारे लिए ले लीजिएगा, जिससे कि हम जो है ये 3 जॉब हमने आपको दे दिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे नियत कर्म हैं, हालांकि मुझे कोई कर्म नहीं करना है, मुझे कोई कार्य मेरे लिए नियत नहीं है, फिर भी ये नियत है, क्योंकि मेरे लिए 3 लोगों में कोई कार्य नहीं है। मैं तो बांसुरी बजाता हूँ, बस मस्त रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो बांसुरी बजाता हूँ और मस्त रहता हूँ गोपियों के साथ। पद्म पुराण में कहा है भगवान ने शिव जी को कि ये मेरी प्रिय राधा है और ये मेरी प्रिय गोपियाँ हैं, इन राधिका जी और गोपियों के साथ मैं विहार करता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ और रास करता हूँ, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ये मुझसे प्रेम करती हैं। तो भगवान जो है वो अपना प्रेम देते हैं और हमसे प्रेम लेते हैं, ये भगवान का कार्य है, ये भगवान का नियत कर्म है कि उन्होंने अपना प्रेम हम में बांटना है। शर्त क्या है कि हम प्रेम लेने के इच्छुक तो हों, हम प्रेम लेने के लिए तैयारी तो करें, हम प्रेम लेने की इच्छा तो प्रकट करें, जो हम करते नहीं हैं। अब आती इसके बाद चर्चा एक श्लोक है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। पर धर्म, जैसे हम कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे लिए क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का धर्म जो है ठीक नहीं, और मैं अगर सन्यासी हूँ तो गृहस्थ का धर्म ठीक नहीं, गृहस्थ हूँ तो ब्रह्मचारी का धर्म ठीक नहीं। ये बातें जो है मुझे देखनी है। अब भगवान अर्जुन से कह रहे तू तो क्षत्रिय है, तू भीख मांगने को तैयार है,
तू कह रहा है भीख, दूसरे अध्याय में चर्चा आई ना, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, तू भीख मांगने को तैयार है, मतलब तू ब्राह्मण बनना चाहता है। नहीं, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। भागवतम के अंदर अधर्म की 5 शाखाएं बताई गई हैं कि एक विधर्म है, एक परधर्म है, एक उपधर्म है, एक छल धर्म है, एक आभास धर्म है। 5 शाखाएं बताई गई। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए उपदेश दिया गया धर्म है। किसी ने किसको उपदेश दिया, मैं वो कार्य कर रहा हूँ, वो भी गलत है। पाखंड का आचरण करना है, उपधर्म, वो भी गलत है। शास्त्रीय वचनों के वास्तविक अर्थ को त्याग कर दूसरा अर्थ करना, कहा कुछ जा रहा है शास्त्र में, अर्थ आप कुछ और लगा रहे हो, उछल धर्म है, वो भी गलत है। और अपने वर्णाश्रम के विपरीत स्वेच्छा से धर्म मान लेना कि मेरे वर्णाश्रम में धर्म कुछ और है और मैंने एक्सेप्ट कुछ और कर लिया, वो भी गलत है। तो कह रहे हैं स्वधर्म का पालन जो है राग और द्वेष से मुक्त होकर करना चाहिए। सुख दुख को देख कर नहीं, इसमें सुख मिलता है तो मैं ये कर लूंगा, इसमें दुख मिलता है ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान और शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। सेवक जो है सेवा करता है मालिक के अनुसार, और हमारे स्वामी भगवान हैं तो उनके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, वही हमारा धर्म है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है भगवान ने स्वधर्म की और परधर्म की बहुत अच्छी व्याख्या दी। अब आती है बहुत बढ़िया चर्चा 5 मिनट के लिए। अब अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भाई, आप पाप कर्म नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हो, आप कोई कार्य नहीं करना चाहते फिर भी आप कर बैठते हो। क्यों, किस लिए? जब ईश्वर जो है साक्षी हैं, करुणामय हैं, करुणा दिखाते हैं हम पे, तो पाप क्यों कराएंगे? तो पूर्व संस्कार भी जड़ हैं, वो एक्टिव नहीं है, तो वो पाप क्यों कराएंगे? और विचारवान मनुष्य जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, पाप नहीं करना चाहता, फिर दूसरा कौन है जो पाप कराता है, बलपूर्वक आंच में लगा देता है? तो थोड़ी सी बात करते हैं जो गर्ग संहिता के अंदर अश्वमेध खंड के अंदर जो है दुर्योधन के बारे में कहा गया है। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं परंतु धर्म का कार्य करने में मेरा मूड नहीं होता, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर अधर्म का कार्य करने में मेरी निवृत्ति, अवॉइडेंस नहीं होती। मेरे हृदय में कोई ऐसा देव है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे पाप का कार्य कराता है और मैं वैसा ही करता हूँ। तो कौन है वो? अब भगवान उसका उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश एवं रजन समुद्भवा, कि भगवान ने कहा, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, कामनाएं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करती हैं और इस संसार में सर्वव्यापी सर्वपक्षी पापी शत्रु है। भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया कि इंद्रियों के विषयों का जब संसर्ग हो जाता है, उनके प्रति कामना आ जाती है, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के और वासना के सूक्ष्म कामनाओं से उत्पन्न होती हैं। ये जीव को स्टिमुलेट करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं कि वे पाप करे, जबकि जीव करना नहीं चाहता, तब भी इंस्टिगेट करती है, यस डू इट, नो प्रॉब्लम। तो इनसे फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो क्रोध जो है कामनाओं से अलग नहीं है, कामना के पूर्ण ना होने पे क्रोध आता है। तो मतलब क्रोध आने से पहले डिजायर होती है, पहले कामना आती है, फिर क्रोध आता है। अब कामना को परिभाषित कैसे करेंगे? सतोगुण के बढ़ने से रजोगुण पे उत्पन्न कामनावश, कामनापूर्ण कार्य करने से जो चाहिए वो उसकी डिजायर करता है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। रजोगुण है, हालांकि सतोगुण बढ़ रहा है, फिर भी रजोगुण एग्जिस्ट कर रहा है। तो रजोगुण आपको जो है डिस्टर्ब करता है। यस, कामना होनी चाहिए और उसे जो चाहिए वो मिल जाए तो भी कामना समाप्त नहीं होती, ना दाग बुझती है, क्योंकि जितना घी डालते जाओगे उतना वो फड़कती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी। साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर दिया, उसके बावजूद कामनाएं समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि कामनाएं जो हैं सर्वभक्षी पापी हैं। ये आपको जो है गलत रास्ते लेके जा रही है
ये दाम से नहीं बुझेगी, मीठे शब्दों साम से नहीं बुझेगी, ये डिवाइड करने से भेद से नहीं बुझेगी, क्योंकि ये महापापात्मा है, महान पापी है। अब इसके बाद जो है भगवान चर्चा कर रहे हैं कि कामना होती कहाँ पर है, वेयर इज इट, बॉडी में कहाँ है ये। तो वहां कह रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस कामना के निवास स्थान है। इंद्रियों में एग्जिस्ट करती है, मन में एग्जिस्ट करती है, बुद्धि में एग्जिस्ट करती है। इसके द्वारा कामना जो है जीवात्मा के एक्चुअल ज्ञान जो है, आत्मा जो है उसमें पूर्ण ज्ञान है, परंतु ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है और आदमी भ्रमित हो जाता है, मोहित हो जाता है, उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सही रास्ते पे नहीं चल पाता। अब भगवान कहते हैं कि इसका रास्ता क्या है, छुटकारा कैसे होगा। तो क्या कहते हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, मतलब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब यह है कि इंद्रियों का जब कनेक्शन होगा इंद्रिय विषयों के साथ, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उनसे अट्रैक्ट नहीं होना है, उनके रास्ते पे नहीं चलना है, उनसे आपको बच के रहना है। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। इंद्रियों को वश में करके पाप के महान प्रतीक, पाप का जो महान प्रतीक बताया कामना, पीछे हमने चर्चा करी, उसका दमन करो, उसको दबा दो और ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करो। ज्ञान के द्वारा जब आपको पता लगेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ज्ञान का अर्थ यही है, ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ज्ञान साधन है। आप साधन के द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो विनाश करता है, ये जो महापापमा है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इस कामना को ध्वस्त करो, समाप्त करो। फिर कह रहे हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये बात भगवान ने क्लियर कर दी कि शरीर आपका जो है 5 इंद्रियां शरीर में एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां कर्मेंद्रियों की जो चर्चा आ रही है, यहां एक्चुअली कर्मेंद्रियों का अर्थ है 10 इंद्रियां, ऑल 10, सब की सब इंद्रियों की चर्चा है। ये कह रही ये किससे श्रेष्ठ है, विषयों से। विषय अर्थात तन्मात्राएं, अर्थात जिससे ये कनेक्टेड है। जैसे कान जो है शब्द से कनेक्टेड है, आंख रूप से कनेक्टेड है, नाक गंध से कनेक्टेड है, जीवा रस से कनेक्टेड है, त्वचा स्पर्श से कनेक्टेड है। तो ये त्वचा के मुकाबले में इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो अब फंसता आदमी कहाँ, मैंने आपको बताया, फंसता है जब बुद्धि के द्वारा अहंकार उसके ऊपर आता है। तो अहंकार कहता है मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, और वो जो है इनके साथ बंध जाता है, इनसे अट्रैक्ट हो जाता है, इनके अंदर बंध जाता है। तब व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने के बाद बंधन में आ जाता है। स्वप्न जब आदमी लेता है, स्वप्न, तो इंद्रियां सोई हुई होती हैं। कान आपका काम नहीं कर रहा, आँख काम नहीं कर रही, जीवा काम नहीं कर रही, परंतु मन नहीं सोता, बुद्धि नहीं सोती। तो आपने जो विषय है वो बेसिकली तो इंद्रियों के नीचे आता है, परंतु है इंद्रियों से प्रबल, क्योंकि जब चीज अच्छी दिखाई देती है तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इंद्रियां फेल हो जाती हैं। अच्छा फ्रिज देखा, आप अट्रैक्ट हो गए, उसके बारे में सुना, आप अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि वो विषय जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो उससे ज़्यादा प्रबल हो गया। अब मन के पास मैसेज आया है, मन ने कहा हाँ भाई होना तो चाहिए, ये फ्रिज तो मुझे चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया फ्रिज है, डबल डोर है, ये मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, आई नीड इट। तो अब जो है इंद्रियां उसके अकॉर्डिंगली, आप उससे बात करेंगे, पूछेंगे, फोन करेंगे कैसा है, कितने का है, आपकी सब इंद्रियां जो है एक्शन में आ गई, कर्म की भी और आपकी ज्ञान की भी। अब आपने जो है
इस इंद्रिय के साथ मन लगा हुआ है, वही कार्य कर पा रही है, वही आगे बढ़ रही है। अब आपने पता कर दिया कि फ्रिज जो है इतने रुपए का मिलेगा। अब मन जो है भ्रमित है, इतना पैसा तो है नहीं, कहाँ से लाऊं। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट कर रही है, मत ले। मन कहता है लेना है, बुद्धि कह रही है मत ले भैया, पैसा नहीं है, कहाँ से लाएगा। मन कहता है नहीं चाहिए तो है, पैसा तो इंतजाम करना पड़ेगा, मुझे तो लाना है। अब अल्टीमेटली बुद्धि फेल हो गई। यही भगवान कह रहे हैं, यत्ता ही अपनी कौनता है पुरुषस्य विपिष्टता है इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना, कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। वो वश में करने का कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, पर इंद्रियों ने उस पर कंट्रोल कर लिया है, छोड़ती नहीं उसको। तो यहाँ जो है अल्टीमेटली भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनाव्रत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कामनाओं को कहा गया दुर्जय शत्रु। दुर्जय मतलब जिसमें विजय ना प्राप्त की जा सके, जिससे विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन हो। कह रहे हैं अपने आप को, अर्थात आत्मा जो है मन से परे है, भौतिक इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है, अहंकार से परे है, इन सब से परे है। यही बात पीछे उन्होंने कई बार जो हमने अभी करी थी कि कर्मेंद्रियां जड़ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो उन्होंने कहा कि मन को सावधान करना है, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है, मन को सावधान करना है। और सावधान करने का अर्थ क्या है, कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना। ये आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, इसके द्वारा आपको जो है इस शत्रु को, दुर्जय शत्रु को अर्थात कामना रूपी शत्रु को जीतना। तो तीसरे अध्याय को समराइज किया है, आप अगली बार करेंगे एक एक करके श्लोक, जैसे जैसे आपकी इच्छा होगी 2 4 5 इकट्ठे करेंगे तो चलेगी। अब जो है हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं कार्तिक महीने की इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें कौन कौन से हुए कार्य, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने करी, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे दामोदर लीला की। चातुर्मास्य का चौथा महीना है कार्तिक मास। जो स्मार्त ब्राह्मण हैं वो देवोशयन एकादशी अर्थात जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उससे आरंभ करते हैं और चातुर्मास से समाप्त होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। परंतु वैष्णव इसको जो है आषाढ़ मास में शुक्ल जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन से स्टार्ट करते हैं और कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन इसे समाप्त करते हैं। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और लास्ट के 5 दिन है भीष्म पंचक कहे जाते हैं, जिसको हविषा के नाम से पुकारा जाता है। हविषा का अर्थ है कि लोग जो है दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, एक बार भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, बार बार नहीं। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए हैं शॉर्ट में उनकी चर्चा कर लेते हैं। शंखासुर का वध किया भगवान ने और उसके माथे से एक मणि थी, वो मणि निकाली और भगवान चाहते हैं ये मणि राधा जी को दे दी जाए। परंतु गोपियां साथ में हैं, राधा जी को देते हैं तो गोपियां नाराज हो जाएंगी, हमें नहीं दिया, हम क्या बुरी हैं, राधा ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान कुछ सोच के जो है उस मणि को बलराम जी को दे देते हैं। बलराम जी भगवान के मन की बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं मेरे किस काम की है, मेरे लिए बेकार है, मैं क्या करूँगा मणि का। उस मणि को वो मधुमंगल को दे देते हैं, भगवान का सखा है। और मधुमंगल कहता है ऐसी सुंदर मणि तो राधा जी के पास होनी चाहिए, मेरे पास क्या काम की है। तो वो उस मणि को राधा जी को दे देता है। तो मणि जो है जैसे भगवान की इच्छा थी वो वहाँ से चली और राधा जी के पास पहुँच गई, पर इनडायरेक्ट तरीके से पहुँची। नाक की तारी पकड़ा, नाक को घुमा के पकड़ लिया, पर राधा जी के पास पहुँचा दी। इसी महीने के अंदर जो है अरिष्टासुर का वध हुआ है, जो कि बैल रूप धारण करके भगवान कृष्ण और बलराम को जब वो गोपियों के साथ जो है घूम रहे थे, विहार कर रहे थे वन के अंदर, उनको मारने के लिए आया था।
अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, पूरा प्रोसेस है, सींगों से पकड़ा, फुकारते हुए आया, भगवान ने पकड़ा, घुमाया, मार दिया। अब राधा जी कहते हैं भी मैं तो आपसे नाराज हूँ, आपने एक बैल, आपने गोवंश में एक बैल था उसका वध किया है, गाय के पुत्र का वध किया है, मैं आपके साथ नहीं घूमूंगी, मैं आपके साथ सैर सपाटा नहीं करूंगी, कोई लीला नहीं करूंगी, अब मैं आपको छोड़ रही हूँ। भगवान कहते हैं रास्ता बताओ, कैसे तुम्हारा संग हो सकता है? कहती मेरा संग होता है कि अगर आप ब्रह्मांड की सारी नदियों का स्नान करके आओ तो। और कहते अच्छा यहीं कर लेते हैं। अपनी एड़ी से उन्होंने दबाया जोर से, एक घड़े की स्थापना हो गई, घड़ा बन गया। भगवान ने ब्रह्मांड की सारी नदियों का आवाहन किया, सारी नदियां आ गई पर्सोनिफाइड फॉर्म में, घड़े लेके अपने अपने जल के, और भगवान ने कहा इस कुंड में डाल दो। उन्होंने कुंड में डाल दिया, नाम हो गया श्याम कुंड। भगवान ने उसमें कूद के स्नान कर लिया। अब भगवान राधा जी से कहते अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूँगा। राधा जी कहती क्या नाराजगी, तुम तो स्नान कर ली, पवित्र हो गए, अब क्यों नहीं संग करोगे? बोले तुमने एक असुर का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा संग नहीं करूँगा। बोले असुर का साथ दिया है, ये क्या है, और मैं क्या कैसे प्रायश्चित करूँ? बोले तुम भी ब्रह्मांड की सारी नदियों में स्नान करके आओ, तब तुम जो है मेरे संग कर सकती हो। तो राधा जी कहती हैं कि मैं स्नान करूंगी तो मैं भी कुंड की रचना करती हूँ, तुम्हारे कुंड में नहीं करूंगी। तो उन्होंने अपनी चूड़ी तोड़ी और बाकी गोपियों ने भी चूड़ियाँ तोड़ी, उन्होंने एक जो है कुंड बनाना शुरू किया। अगर आप बरसाने में जाएंगे तो राधा कुंड को जब देखते हैं तो उसके सबसे नीचे बीच में एक कंगना कुंड है जहाँ से जल आता है। वो कंगना कुंड की स्थापना जो है राधा जी की चूड़ी से हुई, इसलिए कंगना कुंड कहलाया गया। अब जल भरना है तो कहाँ से भरा जाए? तो बोले कि वो जो मानसी गंगा है परिक्रमा के रास्ते में, वहाँ पे समस्त नदियों का जल है, तो वहाँ से जल ले आते हैं, कलश भर भर के एक लाइन लगा लेते हैं और फिर इस जल में से डाल देते हैं। जब लाइन लग गई, डालना शुरू किया तो नदियाँ आ गई। आगे प्रार्थना करने लगी कि हमारा दोष बताइए क्या है, झगड़ा आपका कृष्ण के साथ है, हमारे साथ तो है नहीं, तो हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम अपना जल इसमें डाल देती हैं। राधा जी मान गई, जल डाल दिया गया, कुंड तैयार हो गया। कृष्ण फटाफट कूदे उसमें स्नान कर लिए। रात के 12 पौने 12 बजे की बात है, बहुलाष्टमी का दिन होता है, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है कार्तिक के महीने में। कृष्ण ने स्नान कर लिया, बाद में राधा जी गोपियों ने स्नान किया, 2 कुंड की स्थापना हो गई, एक श्याम कुंड हो गया, एक राधा कुंड हो गया। श्याम कुंड का पानी हल्का सा मेघवर्णीय है, राधा कुंड का पानी हल्का सा हरियाली के अंदर है। तो भगवान ने जो है उसके बाद अपने पैर से दोनों कुंडों के बीच की दीवार तोड़ दी और दोनों कुंड एक हो गए। इसी महीने के अंदर जो ये हम कह रहे हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड की स्थापना हुई है, ये लीला ऊपर गोलोक वृंदावन में भी चल रही है। गोलोक वृंदावन के अंदर जो है दोनों वन विहार कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो कृष्ण जो है वन में जाते हैं, बहुत सुंदर सुनहरा रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर कृष्ण बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे राधा के प्रति जो भाव जागृत होता है तो राधा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कृष्ण 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 कहने लगते हैं। कृष्ण स्वयं अपने आप को कृष्ण कृष्ण कहने लगे। गोपियाँ आती हैं, देखती हैं, राधा जी को जाके बताती हैं। राधा जी कहती हैं अच्छा, तो राधा जी आती हैं वहाँ पर उनके पास, उनको देखती हैं और राधा जी अपने आप को हौले 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 पिघलते पिघलते कृष्ण रूप में परिवर्तित कर देती हैं और फिर राधा 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 पुकारना शुरू कर दी थी। तब जो है नारद जी आते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि ये जो राधा जो है कृष्ण बन गई है, इसको वापस राधा बनाना है तो नवाक्षर मंत्र का जप करिएगा, तब ये जो है बन पाएंगे। भगवान कृष्ण जो है मंत्र का जप करते हैं, राधा जी वापस आती हैं, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं से 2 कुंडों की स्थापना हुई, एक श्याम कुंड कहलाया, एक राधा कुंड कहलाया। उन्हीं का डुप्लीकेट प्रतिभू जो है यहाँ पे बरसाने के अंदर है। इसी महीने के अंदर केशी असुर का वध हुआ, जो कि घोड़े का रूप धारण करके आया था। भगवान ने उसके मुख के अंदर अपना हाथ दे दिया, बिल्कुल एकदम जैसे कि लोहे की ज्वाला अंदर चली गई हो। उसके बाद उसका सांस रुक गया, भगवान ने उसको जो है दोनों टांगों से पकड़ा, उठा के दूर फेंका और केशी नाम के असुर का वध हो गया। इसी के अंदर जो है व्योमासुर का वध हुआ। ये अलग अलग सालों में अलग अलग लीलाएं हो रही, एक ही साल में सारी लीलाएं नहीं हुई हैं। कार्तिक महीने में अलग अलग वर्ष में भगवान की अलग अलग एज पे लीलाएं हुई हैं सारी। व्योमासुर का वध हुआ है कि गोवर्धन के ऊपर जो है व्योमासुर जो है माया नाम के असुर का पुत्र था।
उसने जो है एक भगवान जो है लीला कर रहे थे, चोर और सिपाही का खेल खेल रहे थे। कुछ बच्चे चोर बन गए थे, कुछ बच्चे सिपाही बन गए थे। वो बना जो चोर जो है बछड़ों को उनको उठा के ले जाते थे, गोवर्धन की गंदरा में बंद कर देते थे, सिपाही छुड़ा के लाते थे। इसने जो है इस असुर ने भी चोर का रूप धारण कर दिया और भगवान कृष्ण को पकड़ के उधर ले चला। जब भगवान कृष्ण ने देखा ये तो भैया गड़बड़ आदमी है, ठीक नहीं है, पहचान गए ये असुर है, तो भगवान ने जो है उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। और इस तरह जो है सारे के सारे भेड़ों को, सारे सारे बच्चों को जिनको वो छुपा आया था, उनको वहां से वापस निकाल के ले आए। इसी महीने के अंदर अक्रूर जी ब्रज में गए हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, क्योंकि कंस ने जो है अरेंजमेंट किया है मल्ल युद्ध का कि सारे असुर उसके मारे जा रहे हैं, तो मल्ल युद्ध करना चाहता है, मेरे यहाँ आएंगे तो मैं कृष्ण का बलराम का वध स्वयं कर दूंगा। अक्रूर जी गए हैं कृष्ण बलराम को लेके मथुरा में आए हैं। फिर कृष्ण ने जो है कुवल्यापीड़ नामक हाथी का वध किया है। फिर चानूर और मुष्टिक नामक असुरों का वध किया है जो कि मल्ल युद्ध में योद्धा थे। फिर बाद में जो है कंस को जो है उसके सिंहासन से खींच के नीचे लाए हैं और उस पर प्रहार करके कंस का वध कर दिया। ये लीला भी सारी जो है दामोदर मास में हुई है, कार्तिक के महीने में हुई है। अब आती है चर्चा कि दामोदर लीला जो है, दामोदर लीला हम किसे कहते हैं। दाम का अर्थ है रस्सी, उदर का मतलब है पेट। दो लीलाएं हैं, एक राधा जी के साथ है, एक मैया यशोदा के साथ है। यशोदा जी जो हैं उस दिन उनकी मेड सर्वेंट जो उनकी घर में काम करती थी वो थोड़ा लेट आई या नहीं आई, उसने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ तकलीफ चल रही है। उन्होंने कहा अच्छा दूध दही जो है मैं बिलो देती हूँ, मक्खन मैं निकाल देती हूँ। यशोदा जी मक्खन निकालने के लिए बैठ गई, तो बैठे बैठे जब रस्सी चला रही थी तो उनके स्तन हिलने लगे और उसमें से दूध की धारा बहने लगी। कृष्ण सामने खेल रहे थे, कृष्ण को बुलाया, दूध पिलाना शुरू कर दिया और दूर चूल्हे के ऊपर दूध उबलने के लिए रखाई थी। दही बिलो रही थी, मक्खन निकल रहा था, दूध उबल रहा था, कृष्ण दूध पी रहे थे और माता जो है प्रेम बरसा रही थी और स्तनों से दूध की धाराएं निकल रही थी। अब उन्होंने देखा कि दूध उबल गया, उफन के गिरने वाला है। अच्छा, तो फटाफट कृष्ण को पीछे किया और दूध को बचाने चली गई। कृष्ण को आ गया क्रोध, अरे मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है, मुझे छोड़ के चली गई। तो कृष्ण ने मटकी फोड़ी, मक्खन निकाला और मित्रों को, वानरों को मक्खन खिलाना शुरू कर दिया। जब यशोदा वापस आई तब तक फटकी फूटी पड़ी है, कृष्ण गायब है। समझ गई कृष्ण ने किया है, आज सजा दूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज सजा दूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज बांध दूंगी उखल के साथ, देखती हूँ कैसे नहीं सजा मिलती। तो रस्सी लेने के लिए चली गई, रस्सी लेने के लिए चली गई तो रस्सी लेके आई और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है रस्सी बांधने लगी। एक तो पकड़ में बड़ी मुश्किल में आए, बड़ा मुश्किल था, पर एनीवे पकड़ में आ गए, रस्सी लगाई, 2 उंगल छोटी हो गई और रस्सी लेके आई, फिर 2 उंगल छोटी हो गई और रस्सी लेके आई, फिर 2 उंगल छोटी हो गई, फिर और रस्सी लेके आई, फिर 2 उंगल छोटी हो गई। रस्सी छोटी होती जा रही है। अल्टीमेटली भाग भाग के कृष्ण को पकड़ पकड़ के और रस्सी लादे लादे थक के परेशान हो गई। तो कहती हैं, ये लल्ला अब तो बंध जा, मुझसे भागा ना जाता, हाँ मेरे बस की बात ना है, अब तेरे से कहूँ बंध जा, बस तेरे को बांधना है, मेरा लक्ष्य आज बंध जा। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है अम्मा बंध जाता हूँ। भगवान कृष्ण बंध गए, उन्होंने उनको जो है ऊखल के साथ बांध दिया, जिसमें मिर्चे कूटते हैं, धनिया चावल कूटते हैं, धान कूटते हैं, उसके साथ उन्होंने बांध दिया। अब भगवान कृष्ण ने कहा ये लीला तो हो गई भैया, भैया बांध के चली गई, अगली लीला मेरी ड्यू है। तो लुढ़कते 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 आए और वहां 2 पेड़ खड़े हुए हैं, यमल अर्जुन के नाम से, यमल और अर्जुन इनके नाम से जो है 2 पेड़ खड़े हुए हैं। उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, धौड़ से जोर से आवाज आई, दोनों पेड़ गिर गए और 2 दिव्य पुरुष निकले, उसमें से नल, कुंवर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र हैं। उनको नारद जी ने श्राप दिया था, दोनों नहा रहे थे, स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, नारद जी को देके वस्त्र नहीं पहने। नारद जी को क्रोध आ गया, बोले तुम नग्न रहना चाहते हो, नंगे रहना चाहते हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। जब बहुत क्षमा याचना करी तो बोले ठीक है, तुम कृष्ण के घर के आंगन में वृक्ष बनोगे, जब कृष्ण जो है अवतार लेंगे बालक के रूप में, जब तुम्हारा जो है उद्धार कर देंगे। उनका उद्धार हो गया। अब आती है दूसरी लीला
कि राधा जी के साथ भगवान की अपॉइंटमेंट है, टाइम फिक्स कर दिया है, राधा जी वन में वेट कर रही हैं, भगवान को जाना है, भगवान पहुंचे लेट। तो राधा जी बड़ी क्रोध में है, बड़ी क्रोध में है, रस्सी ले आई और भगवान को बांध दिया, भगवान के पेट में रस्सी बांधी, रस्सी अपने हाथ में रख ली, आज बांध दूंगी। ये प्रेम का बंधन है। भगवान कहते हैं भाई ऐसा है कि मैं आने लगा था, मैया ने पुकार दिया, अब मैया को तो मना कर नहीं सकता, इसलिए मुझे आना पड़ा, लेट हो गया हूँ, तो क्षमा कर दो। तो राधा जी ने जो उनके प्रेम के साथ पेट के ऊपर मतलब उनके उदर पे रस्सी बांधी थी, वो भी दामोदर लीला का एक अंश है, उसको भी दामोदर लीला ही कहते हैं, वो भी कार्तिक के महीने में हुई। अल्टीमेटली उन्होंने जो है रस्सी खोल दी और दोनों जो है वन में विहार अपना संग करते रहे, खेल खिलौना चलता रहा। अब आता है नारद जी को जो है वरदान दिया गया है कि इस कार्तिक के महीने के अंदर जो भगवान कृष्ण की कथा सुनेगा या भगवान कृष्ण की कथा कहेगा, उसको जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, वो मेरे धाम आएगा। तीसरा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है, जिस दिन की जो है भगवान को बछड़ों से उठा के गैया चराने की परमिशन मिली। अब भगवान गैया चराने के लिए नंदग्राम के सामने जो वन है उसके अंदर जाते हैं, रोज जाते हैं वहाँ पर एक कदम्ब का पेड़ है, अभी भी है, रूप गोस्वामी की कुटिया भजन कुटीर है, वहाँ कदम्ब का पेड़ है, वहाँ पर भगवान जो है अपना विहार करते हैं और 3 आवाज़ें लगाते हैं दिन के अंदर। आवाज़ को कहा जाता है टेर, टेर का मतलब है आवाज़। भगवान 3 आवाज़ें लगाते हैं। पहली आवाज़ होती है दोस्तों को बुलाने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए, दोपहर का खाना खाना है, आ जाओ भाई। दूसरी आवाज़ लगाते हैं गोपियों के लिए, लाओ भी मक्खन ले आओ, मक्खन ले आओ, खीर ले आओ, मक्खन ले आओ। और तीसरी आवाज़ लगते हैं शाम को गोपियों को और गौओं को, गो बालकों को बुलाने के लिए कि अब आप आइए, घर वापस चलने का समय हो गया है। तो 3 टेर लगती हैं, वो जगह कहलाती है कदम्ब टेर। और भगवान ने वहाँ पर गोपाष्टमी का दिन जो है वो भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है। रूप गोस्वामी की कुटिया है, भजन करते हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं, खा लेते हैं, मिल गया, नहीं मिला ना सही। खबर आती है कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आने वाले हैं, तो बड़े भैया आ रहे हैं, उनको क्या खिलाऊंगा, ये टेंशन हो गई, क्या मिलेगा मुझे भिक्षा में और क्या खिलाऊंगा, बहुत परेशान है। तो एक 16 वर्षीय कन्या आती है और उनको जो है चावल, दूध और चीनी दे जाती है, ये आपके लिए अम्मा ने खीर का सामान भेजा। तो रूप गोस्वामी खुश हो जाते हैं, चलो भाई आज तो भैया आ रहे हैं मेरे, तो मैं उनको जो है खीर खिला दूंगा। तो खीर बन जाती है। सनातन गोस्वामी जैसे ही पहला कौर मुंह में डालते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा टूटती है तो रूप गोस्वामी से कहते हैं, तू ये खीर कहाँ से लाया, ये खीर कहाँ से लेके आया, मेरे को तो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, मेरे को तो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, मैं मूर्छित हो गया, ये खीर कहाँ की है। एक बालिका आई थी, वो अपना सामान दे गई थी, मैंने खीर बना दी, आपको भोग लगाने के बाद आपको सबसे पहले अर्पित करी। उस बालिका के घर चलो। बालिका के घर पहुंचते हैं, बालिका के घर पहुंचने के बाद उसकी माँ से पूछते हैं, तो माँ कहती है उसकी तो शादी हुए हो गया 1 साल, वो तो आज तक मायके नहीं आई, आपके यहाँ कैसे आ गई। जिस लड़की की आप बात कर रहे हो, जो आपको चीनी चावल और दे गई है, दूध दे गई है, वो तो 1 साल से अपने मायके ससुराल बैठी हुई है, मायके आई नहीं है, आपको चीनी चावल कौन दे गई। तब वो स्वामी सनातन गोस्वामी दोनों समझ गए कि स्वयं राधा रानी आके उनको खीर का सामान दे गई थी सेवा करने के लिए, बड़े भाई के। आज भी कदम्ब टेर के अंदर, रूप गोस्वामी की कुटिया के अंदर भगवान को खीर का भोग लगता है। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने सिर्फ 2 जगह खाई है, जिंदगी में 2 जगह खाई है। एक कदम्ब टेर पे और दूसरी नंदीग्राम में, जहाँ पर हनुमान जी और भरत का मिलन होता है। हनुमान जी भरत की वहाँ पे डीटी है, गले मिलते हुए, डीटी है गलत मिलते हुए, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर, जहाँ पर कि जब संजीवनी पहाड़ लेके जा रहे थे हनुमान जी, तब भरत जी ने तीर मार के उनको नीचे गिरा लिया था, उस स्थान है वो। वहाँ पे मंदिर में खीर का भोग लगता है। एक वहाँ खीर खाई और एक यहाँ खीर खाई, 2 जगह खीर खाई। अब आती है बात भीष्म पंचक के। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव राज्य करने को तैयार नहीं है, दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट रेडी। अब कैसे किया जाए।
तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि पांडवों के मन में अपने पुरखों के प्रति बड़ा श्रद्धा है, बड़ा आकर्षण है। तो ऐसा करते हैं, इनको भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं जो बानों की शैया पे लेटे हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु का इच्छा मृत्यु का वरदान है, उत्तरायण में जाएंगे, उनके पास ले जाते हैं। भीष्म पितामह से राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, दान धर्म का, ब्रह्मचर्य धर्म का, वैष्णव धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, स्त्री धर्म का, सबका ज्ञान दिलवाते हैं। भगवान भी सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, पांडव भी सुनते हैं। अब भीष्म पितामह को प्यास लगाती है, वो कहते हैं मुझे जल पिला दो। तो अर्जुन जो है सर की तरफ एक बाण मारता है जमीन में, जमीन से जल की धारा निकलती है, वो भीष्म के मुख में जाती है। अब भगवान कृष्ण जो है भीष्म से कहते हैं कि तुमने एकादशी को जल के लिए याचना करी और अर्जुन ने बाण से जल निकाला, तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हो गए, तो आज से लेके पूर्णिमा तक जो अर्घ्य दान देगा तुम्हें तृप्त करेगा, वो मुझको संतुष्ट करेगा। और संतुष्टि करके इस भीष्म पंचक व्रत का पालन जो प्रतिवर्ष करेगा मेरे धाम आएगा। तो भीष्म पंचक है आखिरी 5 दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 दिन हैं, ये भीष्म पंचक कहलाते हैं। इस दिन जो है भक्तगण अपने अपने हिसाब से करते हैं उपवास। कोई कुछ नहीं खाता, सिर्फ जल पीता है, कोई नींबू पानी पी लेता है, जूस पी लेता है, कोई सिर्फ फल खा लेता है, फलाहार कर लेता है, साथ में जूस पी लेता है। कोई व्यक्ति एकादशी प्रसाद खाता है, दिन में सिर्फ 1 बार खाता है, कोई एकादशी प्रसाद दिन में 2 बार खाता है, कोई जो है दूसरा प्रसाद दिन में 1 बार खाता है एकादशी को छोड़ के, एकादशी से अगले दिनों में। और इस तरह करके जो है लोग अपने अपने हिसाब से जो है भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं। अब आती है थोड़ी सी चर्चा कि कार्तिक के इस भीष्म पंचक के पहले दिन भगवान के चरणों पे कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जंघाओं पे बिल्व के पत्तों का अर्पण होना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध लगानी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पे जव के फूल लगाने चाहिए। और 5वें दिन भगवान के सर के ऊपर मालती के फूल डालने चाहिए। अब इसी कार्तिक मास के अंदर दीपावली आती है। 5 दिन दीपावली के हैं, 5 मिनट में इसकी चर्चा होगी बस। पहला दिन कहलाता है धनत्रयोदशी, लोग धनतेरस भी कहते हैं। जाओ भैया बर्तन खरीद लाओ। कोई लोहे के बर्तन खरीदता है, कोई स्टील के खरीदता है, कोई प्लास्टिक के खरीदता है, कोई चांदी के खरीदता है, कोई सोने के खरीदता है। पर इस दिन जो है इसका महत्व 2 है। नंबर 1 कि भगवान धन्वंतरी, मतलब भगवान ने जो धन्वंतरी अवतार लिया है, भगवान धन्वंतरी जो है अपने हाथ में अमृत कलश लेके जो है इस दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और दूसरा कि इस दिन जो है जो भक्तगण यमुना जी में स्नान करते हैं और भगवान को दीप दान करने के बाद वो दीप जो है यमराज को अर्पित करते हैं, तो उनको असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचाव होता है, अनटाइमली डेथ से बचाव होता है, ये बात देखने की। दूसरा दिन जो एकादशी का है नरका चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी का मतलब है इस दिन भगवान ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था और 16,000 जो रानियां प्रिंसेस थी, वहां पे राजकुमारियां थी, उनका उद्धार किया था, उनको बचाया था। अब उन्होंने ये कहा कि हम तो जो है भोगी जा चुके हैं, हमको कौन स्वीकारेगा, हमारे माता पिता स्वीकारेंगे नहीं, समाज हमें स्वीकारेगा नहीं, तो हम तो आत्महत्या करेंगे, हमारा इसके सिवाय जो है और कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि तुमसे मैं विवाह करूंगा, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। तो भगवान ने 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। तो भगवान की 16,108 रानियां थी। अब इसके बाद तीसरा दिन जो कि नरकासुर का वध किया है, इसके उपलक्ष्य में जो है दीपमाला की जाती है। राम जी जो है रावण का वध करके वापस आए हैं, इसलिए दीपमाला की जाती है। बलि महाराज ने इस दिन जो है हार स्वीकार करी है। वामन भगवान ने उनको हराया है, 3 पग भूमि मांगी थी। शुक्राचार्य ने मना किया था, साक्षात विष्णु है, इसको भूमि मत देना, इसको कहना ना मानना वरना लुट जाओगे। बलि महाराज ने कहा जब भगवान ही याचक बन के आ गए, भगवान ही भिक्षा लेने आ गए, तो कौन मना करेगा, जो मांगेंगे दे दूंगा। तो भगवान ने 2 पग में समस्त ब्रह्मांड नाप दिया और तीसरा पग कहा रखो, तो उसने कहा मेरे सर पे रख दीजिए।
तो भगवान जो है उनके यहाँ पर द्वारपाल बन के रहे। और जो बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला, उसने कहा ये तो बहुत सुंदर बालक है, इसको मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, इसको मैं पुत्र का प्रेम देना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अभी नहीं, मैं तुमसे प्रेम लूँगा जब मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा। तो वही रत्नमाला जो है पूतना बन के आई। भगवान ने दुग्ध पान किया और उसको मोक्ष दिया, वो उसका जो प्रण था वो पूरा किया। इसी दिन जो है हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जो फेस्टिवल सीज़न आता है उसमें जो है ग्रोइंग सीज़न का एंड होता है, हार्वेस्टिंग होती है, किसानों के बाद धन धान्य आता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे अपना जो है दीपमाला की जाती है। इसी दिन पृथ्वी का दोहन किया है राजा पृथु ने, जबकि अकाल पड़ गया था, अनिष्ट हो गया था, तब जो है उन्होंने हार्वेस्टिंग के लिए, धन धान्य की उपलब्धि के लिए पृथ्वी का दोहन किया था। वो यही दिन था, इसलिए दीपमाला होती है। और इसी दिन जो है पांडव जो है वो वन से वापस आए थे, इसीलिए जो है इस दिन दीपमाला की जाती है। चौथा दिन है दीपावली का गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बारे में सब जानते हैं। इंद्र की पूजा होती थी, कृष्ण ने मना कर दिया इंद्र की पूजा नहीं होगी। बड़े मान मनोबल करके आफ्टर ऑल इंद्र की पूजा कैंसिल करी गई। किसकी पूजा करें तो गोवर्धन जी की पूजा करिए, ये हमें जो है गायों को चरने की जगह है, हमारे खेलने की जगह है, यहाँ से धन धान्य मिलता है, इसकी पूजा करिएगा। तो उसकी पूजा करी गई। इंद्र नाराज हो गए, समर्थक बादल भेज दिए, बहुत प्रलयकारी वर्षा हुई। तो भगवान जो है सारे गोप बालकों को लेके, सारे ग्वालों को लेके, सारे माता पिता जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे, सबको, गोपों को लेके, गोपियों को लेके और सारी गोधन लेके सब गोवर्धन पे गए। अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के ऊपर जो है उन्होंने उसको उठा लिया और उस गोवर्धन को 7 दिन भगवान ने उठाए रखा। जब इंद्र हार गया उसके बाद तब भगवान ने गोवर्धन को नीचे उतारा। वही 7 दिन भगवान को भोग नहीं लगा, क्योंकि भगवान को 8 बार भोग लगता है और 7 दिन भगवान ने गोवर्धन को उठाए रखा है। 8 गुना 7 56, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। उस दिन के बाद 56 भोग लगाए गए। उस दिन के बाद भगवान को 56 भोग लगाए गए। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो गोवर्धन को उठाया गया। गोवर्धन जी कौन है, इसकी चर्चा आती थोड़ी सी, 2 मिनट की चर्चा इसकी भी है कि शाल्मिक द्वीप के अंदर द्रोणाचल नाम से पर्वत है, उसके पुत्र हैं गोवर्धन जी। रत्न जड़ित हैं, स्वर्ण मणित हैं, बहुत सुंदर हैं, आकाश को छू रहे, बहुत विशाल है। तो पुलस्त्य ऋषि जो है काशी से जाते हैं घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, गोवर्धन जी पे मिलते हैं, उनसे देखते हैं और द्रोणाचल पर्वत से कहते हैं कि आप जो है अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। बोले क्या करेंगे? बोले मैं इसे काशी ले जाऊँगा, इसके ऊपर बैठ के तपस्या करा करूँगा। पुत्र मोह नहीं छोड़ना चाहते, श्राप है, छोड़ने को मजबूर कर रहा है। आफ्टर ऑल श्राप का डर जो है जीत गया। उन्होंने कहा भगवान ले जाइए आप। तो गोवर्धन जी कहते हैं कैसे ले जाओगे? बोले योग बल से अपनी हथेली पे रखूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो गोवर्धन जी कहते हैं एक शर्त है, अगर आपने मुझे रख दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोले मंजूर। जब ब्रज में आते हैं तो गोवर्धन जी देखते हैं मैं तो हरिदास हूँ भाई, मैं तो भगवान का दास हूँ, हरिदास हूँ, मैं तो जो है मेरे को तो यहीं रहना, यहीं लीला करनी भगवान ने। अपना वजन बढ़ा लेते हैं। पुलस्त्य ऋषि थक जाते हैं, उनको नीचे रखते हैं और लघु शंका के लिए चले जाते हैं। जब वो लघु शंका के लिए जाते हैं, नहा के आते हैं, लौट के कहते हैं चलो बैठ जाओ मेरे हथेली में। बोले आपसे वायदा हुआ था उतार देंगे तो जाऊंगा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त्य ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुम प्रतिदिन एक तिल के बराबर छोटे होते जाओगे। तो गोवर्धन जी जो है तिल के बराबर छोटे होते होते आज स्थिति में है जो हम देख रहे हैं। अब इसमें दूसरी लीला आती है, जब समुद्र के अंदर जो है राम जी के समय में अब पत्थरों का जो है एक पुल बनाया जा रहा था, तो पत्थरों के लिए जो है भगवान हनुमान जी जो हैं भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं, गोवर्धन जी को उठा के ले आते हैं। जब गोवर्धन जी को उठा के ले आते हैं तो संदेश आता है कि पुल पूर्ण हो चुका, अब इसको आगे नहीं जाना क्योंकि लीला हो रही है। तो गोवर्धन जी को वहीं रोक देते हैं। गोवर्धन जी कहते हैं कि तुमने मुझे भगवान की सेवा से वंचित किया है। क्यों वंचित किया है? हनुमान जी कमिटमेंट करते हैं कि भगवान राम जो है वो अभी उनको सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब कृष्ण जो है कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हारी सेवा की आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे ऊपर लीलाएं होंगी, इनकी तुम्हारी सेवा यहाँ होगी। इसी गोवर्धन के अंदर जो है गोपाल जी की ड्यूटी दबी हुई है। गोपाल जी को वहाँ से निकाला जाता है। एक गैया आती है, रोज वहाँ दूध दे देती है, बाकी गायें चली जाती हैं, वो वहाँ खड़ी रहती है, वो लेट आती है।
जब ढूंढा जाता है गैया लेट क्यों आ रही है, तो पता लगता है एक जगह पे खड़े होकर दूध दे रही है वो। उस जगह की खुदाई होती है तो गोपाल जी की मूर्ति निकलती है। गोपाल जी की मूर्ति क्या है? बाएं हाथ से गोवर्धन उठाया हुआ, बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली से गोवर्धन उठाया हुआ गोपाल जी को स्थापित किया जाता है। अन्नकूट होता है इस दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट मनाया जाता है। सारे गांव वाले अपने अपने घर से जो है सब अन्न लेके आते हैं, सब पकाते हैं, सब प्रसाद बढ़ता है, भगवान को भोग लगता है, उसे अन्नकूट कहा जाता है। वही गोपाल जी जो है बाद में वहां से स्थापित हुए हैं, कहाँ पर? नाथ द्वारे में। नाथ द्वारे में स्थापित हुए हैं गोपाल जी। यहाँ से निकल के नाथ द्वारे गए, श्रीनाथ जी कहते हैं उनको। इसके बाद आती है चर्चा 5वें दिन की। 5वां दिन है भ्रातृदूज, भाई दूज। भाई दूज का मतलब ये है कि आज की डेट में मतलब क्या है कि भैया के यहाँ जाओ, माथे पे तिलक लगाओ, आरती उतारो और पैसे ले आओ, गिफ्ट ले आओ। पर ये नहीं, गिफ्ट क्या थी? एक्चुअल गिफ्ट क्या है? एक्चुअल गिफ्ट क्या है? एक्चुअल गिफ्ट ये है कि इस दिन जो है गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद ये दिन आता है कि यमराज जी ने यमुना के घर गए थे। यमराज जी यमुना के घर गए थे। यमुना ने भगवान को भोग लगा के प्रसाद जो है यमराज जी को अर्पित किया है। यमराज जी ने प्रसाद ग्रहण किया है और ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद पाने के बाद उन्होंने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया है कि इस दिन जो भाई यमुना में स्नान करके तुम्हारे द्वार घर आएगा, तुम उसको तिलक लगाओगी, उसकी आरती उतारोगी और तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करेगा, अर्थात भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे धाम में नहीं, मेरे यमलोक में नहीं आना पड़ेगा, उसको धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम जाएगा। तो ये जो है कार्तिक मास का महत्व हमने शॉर्ट में किया, बहुत ही भागते भागते समय नहीं था, 45 से 40 मिनट लगे इसके अंदर। तो आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for such a wonderful summary of chapter 3 भगवद गीता के अध्याय 3 की और कार्तिक के महात्म्य की। प्रभुजी एक प्रश्न है मेरा, आपने अकर्म के विषय में बताया चैप्टर 3 के अंदर भगवद गीता के। अकर्म, कर्म और विकर्म के विषय में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3वें अध्याय के 43वें श्लोक में भी वर्णन आता है। हाँ जी। वहां पे जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर विकर्म, अकर्म को बताया फेलियर टू परफॉर्म सच ड्यूटीज, कर्म को बताया एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्चर्स और विकर्म को बताया एंगेजमेंट इन फॉरबिडन एक्टिविटीज। तो वहां पे जो अकर्म बताया हुआ है और कर्म बताया हुआ है वो मतलब जो अभी हमने भगवत गीता में पढ़ा उससे थोड़ा अलग है। आप दोबारा बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। कर्म क्या बताया? कर्म बताया था एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्चर। यस, प्रिस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्चर्स का मतलब है आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन इन स्क्रिप्चर्स। कर्म, कर्म का मतलब यह है कि आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार ड्यूटीज हैं उनका पालन करना कर्म कहलाता है। अब ये कर्म आप कर रहे हैं, इसमें आपका जो संदेश है वो ये है कि आप अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने संतोष के लिए कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी, क्षत्रिय है मुझे ये कर्म करना चाहिए, मैं गृहस्थ हूँ मुझे ये कर्म करना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूँ मैं ये कर्म करना चाहिए, वानप्रस्थ हूँ मुझे ये कर्म करना चाहिए। तो आप वो कर्म अपने लिए कर रहे हैं। अब अकर्म क्या बताया? अकर्म इज फेलियर टू परफॉर्म सच ड्यूटीज। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रभुपाद का आप दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का परपट पढ़िएगा भगवद गीता में। भगवद गीता में उसमें एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है कि अकर्म पापमय है। वो आपके भागवतम के इस सेंटेंस से, इस एक्शन से मेल खाता है। अब जब हम कर्म की बात करते हैं, जो मैंने बात करी चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़िएगा कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो ज्ञान में है, ही इज एक्चुअली इन नॉलेज। इसका अर्थ क्या?
अब जो पहले चर्चा बताई, मैंने कहा कि भाई आपने जो है कर्म को किया अपनी संतुष्टि के लिए। अब आती है बात स्क्रिप्चर्स की। स्क्रिप्चर्स में कर्म किसे कहा गया है? स्क्रिप्चर्स में एक तो कहा गया वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, वो आपको करना है। अब उसी में दूसरा पार्ट क्या है कि वर्णाश्रम धर्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको अपने वर्म और आश्रम के अनुसार भगवान की सेवा कैसे करनी है, ये आपका कर्म है। दैट इज योर ड्यूटी, भगवान की सेवा करनी। अब अकर्म पापमय कैसे हो जाएगा? अकर्म का वहां पे अर्थ लिया गया है प्रभुपाद के परपट के अंदर, कर्म को ना करना। कर्म को ना करने का मतलब यह है कि मातु संग अस्तु अकर्मणी, कि आप अगर अकर्म में आ जाते हो, आप कर्म नहीं करते हो, तो क्या करोगे? आप निद्रा में जाओगे, आलस्य में जाओगे, प्रमाद में जाओगे, अर्थात तमोगुण के लक्षण आएंगे और तमोगुण के लक्षण आपका पतन के कारण बनेंगे, मतलब पाप हो जाएगा। पाप में का मतलब ये है ना, पतन हो रहा। अब कर्म का जो कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है, इसको समझना है। व्हाट डज इट मीन? कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान की सेवा करता हूं, यही मेरा कर्म है, और भगवान की सेवा करने का मतलब है अकर्म। दैट इज अकर्म, मतलब कर्म ही अकर्म हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अकर्म ही कर्म है, मतलब मैं भगवान की सेवा करता हूं, वही मेरा कर्म है। तो रेसिप्रोकली अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ एक्शन है भगवान की सेवा है। कर्म कर रहा है अर्थात भगवान की सेवा कर रहा है, तो अकर्म हो गया। अकर्म का मीनिंग पूछा तो अकर्म का मुझे भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो वो मेरा कर्म हो गया। अर्थात सेंटर पिवट जो है वो है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा करना ही कर्म है। तो ये पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट आ गया। अब आई बात इसके बाद कि उन्होंने बोला कि जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार कर्म किया जाता है, तो स्क्रिप्चर में जैसे भगवान ने कहा जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, तो थोड़ा और मॉडिफाइड बात हो गई। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यदि तुम इस भाव से कर्म करोगे, इस ज्ञान के से कर्म करोगे, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। दैट शुड बी योर टारगेट। और कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो अकर्म है। अर्थात अकर्म का मीनिंग फिर यहाँ क्या हुआ? अकर्म का मीनिंग यहाँ ये नहीं हुआ कि आपने कर्म नहीं किया। अकर्म का मीनिंग हुआ कि ऐसा कर्म नहीं करना जिसका फल भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति करनी पड़े। दैट इज अकर्म। मतलब जिसमें आपको जो है आध्यात्मिक फल मिलेगा, आपको भौतिक फल नहीं मिलेगा, शरीर भोगने से छुटकारा हो जाएगा। हर कर्म का फल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर यह फल जो है आध्यात्मिक है। आपके ठाकुर जी के धाम जाने की सीढ़ियां होले 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 तैयार हो रही हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, भगवान के धाम जाने की सीढ़ियां बन रही। तो अकर्म और कर्म को बड़ा सूक्ष्म है, ये आप भगवत गीता ध्यान से पढ़िएगा। ये मैं थोड़ा सा 4 लाइनें जो हैं आपको चौथे अध्याय की पढ़ के सुनाता हूँ। यू विल रियलाइज कि भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है। देखिए, भगवान कह रहे हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। पर अगली श्लोक में क्या कह दिया? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता, भ्रमित हो जाता, कंफ्यूज हो जाता। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। फिर आगे कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इट इज नॉट इजी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है। अगले श्लोक में कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है वह पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं
इसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे ना तब ये बातें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर। अब उन्होंने विकर्म के बारे में क्या कहा है? विकर्म के बारे में बोला प्रभु जी, एंगेजमेंट इन फॉरबिडन एक्टिविटीज। हाँ, तो विकर्म का क्या फॉरबिडन एक्टिविटीज क्या है? पाप कर्म। फॉरबिडन एक्टिविटीज क्या है? व्हाट आर द एक्टिविटीज विच आर फॉरबिडन इन द स्क्रिप्चर्स? हाँ, वो फॉरबिडन एक्टिविटीज क्या है? व्हाट आर दोज फॉरबिडन एक्टिविटीज, बताएं। जो शास्त्र सम्मत नहीं, जैसे मांसाहार, किसी का कष्ट देना, किसी को दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का अनादर करना, वो ज्ञान अभी बिगिनिंग के लेवल का है। व्हाट इज ए फॉरबिडन एक्टिविटी? एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय यू which takes you to the next birth is forbidden, नहीं होनी चाहिए। Is it clear? yes। वो पुण्य का कार्य ठीक है, मान लो हमारे लिए वो भी फॉरबिडन है भाई, हमें तो अगला जन्म देगी वो, इट विल गिव अस नेक्स्ट बर्थ। तो यहां पर जो है, जो साधारण भाषा में जो फॉरबिडन एक्टिविटी है उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या है? झूठ बोलना नॉट अलाउड, चोरी करना नॉट अलाउड, डकैती नॉट अलाउड, बलात्कार नॉट अलाउड, घर जलाना नॉट अलाउड, अपहरण करना नॉट अलाउड, दूसरे को दुख देना नॉट अलाउड, हिंसा करना नॉट अलाउड। अगर आप टेढ़ी आंख से देखते हो ना किसी को, वो भी हिंसा कहलाती है। हिंसा की 81 वैरायटी है, 81 टाइप्स ऑफ हिंसा। अगर आपने टेढ़ी आंख से भी देख लिया, आपके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि दूसरे को लगे कि मेरे को कष्ट दे रहा है, तो वो भी हिंसा कहलाती है। तो ये सारी चीजें, दूसरों को दुख देना किसी भी रूप में हो, शब्दों से द्वारा हो, वाणी से हो, वाणी की हिंसा है, शरीर की हिंसा है, वाणी की हिंसा है, सब हिंसा है। तो वो भी जो है निषिद्ध कर्म है। और जो विहित कर्म है, जिसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी, क्या है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि शास्त्र के अनुसार करने के लिए जो कार्य होते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप व्रत रखते हो, उपवास करते हो, भगवान की उपासना करते हो, भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हो, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हो, गुरु, साधु, शास्त्र, वैष्णवों की सेवा करते हो, जप करते हो, स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, ये सारे ऐसे कर्म हैं जो कि करने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम छोटी सी चर्चा 1 मिनट के लिए करेंगे कि व्हाट आर 3 थिंग्स विच वन शुड डू एंड व्हाट आर 3 थिंग्स विच वन इज फीलिंग अनसेटिस्फैक्ट्री। हम इसमें डू की बात ना करके हमें कहेंगे कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो सेटिस्फैक्ट्री हैं और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। तो सेटिस्फैक्शन में 3 चीज़ें आती हैं। वन शुड बी सेटिस्फाइड विद देम, शुड नॉट ऑब्जेक्ट, शुड नॉट रेजिस्ट। 3 चीजें ऐसी हैं जो कि सेटिस्फैक्शन में आती हैं। नंबर 1, योर स्पाउस, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। जो हो गया है, शादी हो गई है, ब्याह हो गया है, शास्त्र के अनुसार हो गया सारा कार्य, अब उसमें सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब पर स्त्री की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, फूड व्हाट यू आर गेटिंग, जो आपको भगवान का प्रसाद मिल गया, जो भोजन मिल गया, उससे संतोष होना चाहिए। दूसरे की थाली में क्या रखा है उससे आपको कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जो भी है, जो भी आपके पास है, आपके भाग्य में थी, आपको मिल गई। अरे अंबानी के पास क्या है, मुझे उससे क्या लेना भाई, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट इट। मेरे भाग्य में जो था मुझे मिल गया, जो उसके भाग्य में उसे मिल रहा, जो उसके भाग्य में उसे मिल रहा, जो मेरे भाग्य में मुझे मिल रहा। पर 3 चीजों में सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। 3 थिंग्स यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, मुझे किसी तरह से संतोष नहीं है। पहला क्या है, शास्त्र अध्ययन। शास्त्र को पढ़ा बार बार। हम लोगों से पूछते भगवत गीता पढ़ी, हाँ जी पढ़ दी। कितनी बार? मुझे 1 बार पढ़ी थी, 5-7 साल हो गए।
8 साल हो गए, 10 साल हो गए। अरे भाई यहाँ तो रोज पढ़ते हैं, यहाँ तो लेक्चर देने से पहले 1 घंटा ना पढ़े तो लेक्चर नहीं दिया जाता। पूरी भगवत गीता 100 से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, तब भी लगता नहीं पढ़ी। तो शास्त्र अध्ययन जो है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। यू शुड रीड टाइम एंड अगेन, बार 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 पढ़ना चाहिए। हर बार नई चीज़ निकल के आती है, हर बार नया पर्थ निकल के आता है। नंबर 2, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनना और वर्णन कहना, चैंटिंग करना, इन पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम जब छोटे थे तब भी रामलीला देखते थे, अब बुढ़ापा आ गया तब भी रामलीला देखते हैं, बड़ा मजा आता है। बचपन थे तो लोकल मंदिर में जाके कृष्ण बना करते थे, गैया के पास हमें खड़ा कर देते थे, हम उसका थन पकड़ के खड़े हो जाते थे। अब बड़े हो गए तो कृष्ण कथा कहते हैं, मन नहीं भरता, संतोष नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना या वर्णन सुनना, इसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, चैरिटी, दान। जो यज्ञ दान और तपस्या बोला है 17वें अध्याय के अंदर, इसे कभी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको करना चाहिए, एसेंशियल्स हैं। इस तरह चैरिटी जो है आपके लिए एसेंशियल है कि आपको दान देना चाहिए। अपने इनकम का कुछ परसेंटेज आपको जो है भगवान की सेवा के लिए निकालना चाहिए, वो दान है। अपने समय का कुछ परसेंट भगवान की सेवा के लिए निकालना चाहिए, वो दान है। मेरा अपना समय है, मैं उसको निकाल रहा हूँ, मैं वो भगवान के लिए मैंने दिया है, पब्लिक को अट्रैक्ट किया है, लोग आए हैं, कथा सुनी है, इट इज़ गुड फॉर मी। तो वो जो चीज़ है आपको चैरिटी करनी चाहिए। तो यही जो है भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है, संतुष्टातिषु कर्तव्य स्वाधारे भोजने दाना, संतुष्टातिषु न कर्तव्य स्वाध्याय जपा। मतलब आपको 3 चीज़ों में संतोष नहीं होना चाहिए और 3 चीज़ों में संतोष होना चाहिए। तो ये बातें हैं, जब आप कर्म विकर्म को पढ़ेंगे, जब आप भगवत गीता को साथ लेके चलेंगे और भागवतम को साथ लेके चलेंगे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको लगेगा यस देयर इज अ डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में एक ही बात कही गई है, सिर्फ हमारी समझदारी थोड़ा ठीक से नहीं चल रही। वो समझदारी मीन्स बुद्धि, हमारी बुद्धि ठीक से नहीं चल रही है, तो हम उसको डिफरेंट मान रहे हैं। डिफरेंट नहीं है, बेसिकली दे आर दी सेम, पर उसके डिटेल में जाना पड़ेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एनीथिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कुछ एक जिज्ञासा और है प्रभु जी। हाँ जी। अभी आपने भीष्म पंचक के विषय में बताया। हाँ जी। तो भीष्म पंचक अगर भीष्म जी के शरीर छोड़ने के समय था, तो अभी तो दक्षिणायन है, उत्तरायण तो नहीं है। ठीक है। दक्षिणायन और जो मोक्षदा एकादशी अभी कार्तिक के बाद वाले महीने में आएगी, वो मोक्षदा एकादशी भी, अगर हम माने कि मोक्षदा एकादशी से युद्ध शुरू हुआ है, क्योंकि उस दिन भगवान ने अपना भगवत गीता ज्ञान दिया, तो 18 दिन में युद्ध खत्म हुआ। तो मोक्षदा एकादशी के बाद कहीं युद्ध हुआ, शरशैया पे गए। मोक्षदा गीता जयंती जिसे बोलते हैं, गीता जयंती के बाद 18 दिन युद्ध चला है जी, ये कह रहे हैं ना, उसके बाद ये बात हुई है। अब ये जो है समय पाकर समय अनुसार चेंजेस आए हैं, ऋषि मुनियों ने उसको कार्तिक में इंक्लूड कर दिया है, उस समय पे ना इंक्लूड करके। उसके बारे में हम कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, बहस नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ज्ञान से परे है, हमारे चिंतन से परे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय पाके चेंज हो जाती हैं। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आज एकादशी है, हमारी नहीं है, हमारी कल है। आज पूर्णिमा है, हमारी नहीं है, हमारी कल है। आज जन्माष्टमी है, हमारी नहीं है, हमारी कल है। क्योंकि वैष्णवों ने, ऋषियों ने बाद में कहा कि हमारा फंक्शन तब होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में हो। अगर वो दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं है तो हमारा दिन नहीं होगा। अब उनकी 12 बजे चढ़ी, जन्माष्टमी 12 बजे से शुरू है, उन्होंने सेलिब्रेट कर दी, स्वार्थ ब्राह्मण कहलाते हैं। जो वैष्णव हैं, जो विष्णु को मानते हैं, जो भगवान विष्णु का सर्वस्व है जिनके, जो कृष्ण जिनके सर्वस्व हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो जो कि ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन एकादशी थी, उसमें भी एकादशी की वैरायटी है, त्रिस्पर्शा एकादशी है,
ये एकादशी है वो एकादशी, मतलब बहुत सारी वैरायटी है एकादशी के अंदर, तो उसको भी स्टडी करेंगे तो कुछ और बात निकल के आएगी। तो इसलिए समय पाके वैष्णवों ने, संतों ने, ऋषियों ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो हमें उन चेंजेस को उन्हीं के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब वो उसमें मीन मेख निकालें भाई गीता जयंती तब हुई थी, गीता जयंती तब सेलिब्रेट होती है, उसे एकादशी को होती है, युद्ध तो गीता जयंती के बाद हुआ था, 45 मिनट में सारा बोल दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके बारे में ना चर्चा करके हम ये चर्चा करते हैं कि भाई जो हमें मिल रहा है, जो ग्रंथ हमें अवेलेबल है उनके अनुसार चलो, दैट्स ऑल। ज़्यादा बहस और उसमें मुसाहिबा नहीं करने हैं, कुछ नहीं है। हम उसमें ज़्यादा तीन मीन मेख निकालेंगे, ज़्यादा तिया पाँचा करेंगे तो जो कर रहे हैं उससे भी रह जाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। और कोई और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू अगर प्रभु। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अभी हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, कृपया बार बार हमें अपना संग देते रहें। भगवद गीता पे हमें अपना संग